पढ़े नहीं थे परसों, तो आज इसको हम देखते हुए जाएंगे। विशिष्ट पूर्व रूप और सामान्य पूर्व रूप। जैसे आप प्रमेय जो है, प्रमेय में आप जाइए, चाणक्य निदान स्थान अध्याय नंबर 4, जिसमें 47 वाला जो सूत्र है, ये है प्रमेय के पूर्व रूप, यानी यह है विशिष्ट पूर्व रूप। 47 वाला सूत्र, 47 वाला सूत्र निकल रहा है आप लोगों से, मैं आपको यहाँ से शेयर कर देता हूँ। ये ना आयुर्वेद के छोटी छोटी बातें भी सीखते हुए जाना चाहिए, ताकि बाद में आप लोगों को मजा आए एकदम, मतलब चीजें। अब ये पूर्व रूप का मतलब तो एक तो ये है कि कोई भी रोग होने से पहले जो शरीर जो कुछ चीजें जो दिखा रहा है ना, एक तो ये है। और हम लोगों ने एक सूत्र कल परसों पढ़े थे, कौन सा वाला सूत्र बोला पूर्व रूप के संदर्भ में? कल परसों मैंने एक सूत्र पढ़ाया था आप लोगों को, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचय व्यक्ति भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम स भवेद विषक। तो यहाँ पर जो रूपा अवस्था है, यानी यहाँ पर जो व्यक्त अवस्था से पहले की जो कंडीशन है, वह भी पूर्व रूप है। लेकिन यह पूर्व रूप कैसा है? यह सामान्य पूर्व रूप है। सामान्य पूर्व रूप जो होता है, सामान्य पूर्व रूप में जो व्याधि है, आप लोग लिखिए जरा इन दोनों में अंतर क्या है, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप। इसको आप लोग नोट करिए। सामान्य को देखिए, यहाँ पर प्रमेय में 47 वाला, अब यही तो है ना, जब आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो बुक पढ़ने का तरीका तो कम से कम पता होनी चाहिए, सामान्य पूर्व रूप क्या है और विशेष। और ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको मैं दिखाऊं, प्रमेय के सामान्य पूर्व रूप है कि नहीं लिखा हुआ, हर जगह ये आपको मिला हुआ रहेगा। प्रमेय के विशिष्ट पूर्व रूप, अब आप कहोगे यार ये सामान्य और विशिष्ट दो क्या अलग अलग मतलब हो गया? पूर्व रूप तो है भाई, प्रमेय होने से, डायबिटीज होने से पहले, मतलब प्रमेय होने से पहले शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखाता है। तो सिम्टम्स क्या है? तो पहले लिखिए जरा, इन्हें दोनों के भेद को लिखिए पहले। सामान्य पूर्व रूप में व्याधि कारक में जो व्याधि कारक जो दोष है, उस दोष का पता नहीं चलता। यानी जो रोग हो रहा है, होने से पहले इशारा तो मिलता है कि कुछ होने वाला है, यह आपका सामान्य पूर्व रूप है। सामान्य पूर्व रूप के लक्षण जब दिखता है, तो रोग होने से पहले कुछ ऐसे ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसका सामान्य रूप से उस रोग से कोई खास ताल्लुकात नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूँ डायबिटीज़ के संदर्भ में, अब यहाँ देखिए जरा, डायबिटीज़ के संदर्भ में क्या बोलता है, जैसे बालों में आप देखिए यहाँ पर, त्रयस्तु खलु दोषा प्रकुपिता प्रमेहा। अब प्रमेह के संदर्भ में देखिए, जैसे बालों में जटिल भाव का हो जाना, अर्थात सिर की जो बाल है एकदम कड़क हो जाना, डायबिटीज होने से पहले हो रहा है ये, डायबिटीज होने से पहले हो रहा है, डायबिटीज होने से पहले हो रहा है। दूसरे नंबर में देखिए, मुंह का मीठा हो जाना, हाथ पैर का सुन्न पड़ जाना, मुंह तालु कंठ और ये सारी चीजें जो है सूख जाना, ध्यान से इसको देखिएगा। और प्यास ज्यादा लगता है, आलस्य ज्यादा होता है, प्यास और आलस्य ज्यादा होता है, प्रमेह के पूर्व रूप। गुरु नमस्कार। प्यास ज्यादा लगता है, आलस्य ज्यादा होता है। आगे क्या बोलते हैं, शरीर में मलों की अधिकता हो जाती है, कभी कान में से खुजली हो रही है, मल निकल रहा है, कभी नाक में से मल निकल रहा है, कभी मल द्वार से मल, कभी पेशाब ज़्यादा आता है, कभी पसीना ज़्यादा आता है, तो ये सब के सब मल है। तो प्रमेय होने से पहले ये सारे के सारे मल जो है शरीर से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है।
शरीर में जितने भी जो छिद्र है, रों छिद्र है, वो एकदम लिप्त हो जाता है, कुछ गीले गीले पदार्थ जो है उसमें एकदम मैल जैसे ऐसे करते हैं ना जब, तो मैल बहुत ज़्यादा निकलता है, कहने का मतलब बहुत अधिक मैल निकलता है। अभी नहा के आए, अभी सफ़ेद ब्लैक टाइप का कुछ अलग अलग सा जो है, स्किन से मैल जितना मर्जी रगड़ लो मैल निकलता रहता है। सभी अंग जो शरीर है उसमें जलन और सुन्नपन पैरों में, हाथ में, शरीर में दिखता है। जब यूरिन करते हैं तो पेशाब में मधुमक्खी चेंटी उसमें आना शुरू हो जाते हैं। मूत्रों में मूत्र के साथ अन्य दोष भी निकलते दिखते हैं। शरीर में से स्मेल आता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई कच्चा मछली जो है ना, कच्ची मछली बदबूदार उस टाइप के स्मेल शरीर से निकलता है। यह विशिष्ट पूर्व रूप है। विशिष्ट पूर्व रूप का पहचान क्या है कि उसके कुछ कुछ लक्षण डायबिटीज के लक्षण जैसे मिलते हैं, उसको देख कर के अंदाज लगाया जा सकता है। हाँ यार, ये तो क्या क्या है इसमें, जैसे मुंह मीठा हो जाना, ये एक ऐसा लक्षण हो गया जो डायबिटीज की ओर इशारा करता है। लेकिन इसमें बाल एकदम कठिन हो जाता है, प्लीज अपने ऑडियो को बंद करिएगा। बाल जो है ना, सिर के बाल एकदम कठिन हो जाता है, एकदम आपस में उलझ जाते। महिलाएं जो है पूरा ऐसे करके कंघी घुमाती रहती है और अटक जाता है कंघियां। अब इसका डायबिटीज से हमारा कोई वो नहीं होता है, मतलब है ना, मतलब कोई अगर पेशेंट कहे सर पता नहीं आजकल क्या हो गया, मेरे बाल बहुत सख्त हो रहे हैं, तो इस बात को सुन करके कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि आपको डायबिटीज होने वाला है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि सर मेरे हाथ पैरों में जलन हो रही है, पेशाब ज्यादा आ रहा है, तब कहेंगे हाँ यार आपको डायबिटीज होने वाला है, तब तो हम कहेंगे। तो लिखिए जरा, विशिष्ट पूर्व रूप वह अवस्था है जहां पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिसका होने वाले रोग के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टम्स थोड़े थोड़े दिखते हैं जिसका आने वाले रोग के साथ रिलेशन दिखता है। और जिस शरीर में जो ये कुछ हो रहा है पूर्व रूप में, उसका दोष के साथ रिलेशन भी दिखता है। जैसे अगर मुख लिप्तता, मुंह एकदम मीठा मीठा सा लगता है, शरीर में भारीपन लगता है, आलस्यपन लगता है, तो हम कहेंगे हाँ भाई आपके तो कफ बड़ा हुआ होगा। सर रात में नींद नहीं आती, आज एक पेशेंट है मेरा, उनके मिसेज को डायबिटीज है। डायबिटीज है नहीं, मतलब डायबिटीज नहीं है, वही फिर हमारे डॉक्टर अडबिलकर साहब जी, सर जी डॉक्टर साहब है, इनके जो सूत्र है, वो तो मैं जितने पेशेंट आते हैं ना आजकल, तो मेरा मैं कहता हूँ अच्छा उसका क्या सवाल था कि सर मैं सुबह 8 बजे से बैठती हूँ कंप्यूटर के सामने, क्योंकि कहती है कि कोई बाहर कोई ऐसी कंपनी उसमें कुछ काम करती है और दिन भर लगी रहती है और शाम के 8 बजे तक कंप्यूटर में बैठी रहती है। उसका काम है, इतना टफ है काम, लोगों से बात करना, कस्टमर केयर टाइप का, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। तो दिन भर वो न तो व्यायाम करती, ना हाथ पैर को हिलाती है, बैठती रहती है, और बगल में उसका जो नौकर है कभी चाय ला के दे दे, कभी उसको मिठाई ला के दे दे, कभी ब्रेड ला के दे दे, कभी कुछ ला के दे दे। वो बैठे बैठे मैडम जी रोटी तैयार हो गया, हाँ बेटा इधर ही ला दे। वो बैठे बैठे ही, तो कल परसों हमने क्या सूत्र पढ़ा था, कल परसों सूत्र क्या पढ़ा था हम लोगों ने हेतु के संदर्भ में डायबिटीज में, वो सब कुछ सर वहीं पर था, कुछ ला के दे रहा है, मधुर चीजें ला रहा है, ये वो सारी चीजें, वो बैठे बैठे उधर ही हो रहा है। अब आप ये बताइए कि प्रमेह का जो व्यवस्था है वो यहाँ तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पूर्व रूप अवस्था में जब वो लेडीज ने कहा कि सर मुझे तो जो ग्लूकोमीटर है उसमें मुझे समथिंग 400 तक मेरा आया, डायबिटीज ऐसे इतना कुछ दिखाई दे रहा है, 3 महीने पहले दिखाई दे रहा है, उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन अभी लिया, कहती थोड़ा सा अभी कंट्रोल है। फिर मैंने पूछा सिम्टम्स क्या क्या है, कहती कुछ नहीं है। अब मैं जो भी पूछूं उनमें से कुछ नहीं है, उनमें से कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। नींद ज्यादा आती है का? नहीं।
रात तो नहीं आती है क्या? रात को तो बढ़िया आता है। भूख लगती है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। पेट साफ होता है कि? बिल्कुल होता है। पैर में झंझनाहट? हाँ, नहीं होता है। कहीं शरीर में से मल जितना, अब ये पूर्व रूप का कुछ नहीं, रूप का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ग्लूकोमीटर में डायबिटीज निकल गया 300 तक। मैंने कहा आपको डायबिटीज नहीं है। फिर क्या है? फिर है कि ये डायबिटीज का जो हेतु का सेवन जो आपने किया है, इससे शरीर की जो जो मेटाबॉलिटिक जो सिस्टम है, शरीर का जो रोग प्रतिरोधक जो व्यवस्थाएं हैं, जो चयापचय व्यवस्थाएं हैं, जो अग्नि की व्यवस्थाएं हैं, जो आपकी जो धात्वाग्नि है, वो हो गया है डिसबैलेंस, वो हो गया है कमजोर। क्या किया जाए? उसको मैंने फिर वही रूल बताया जो डॉक्टर आडविकर साहब जी ने मुझे बताए थे। ये तो मेरे लिए गुरु समान हो गए, मतलब डायबिटीज को लेकर के डॉक्टर साहब। और मैंने उनको बताया, वो कहता है कि सर इतने से काम चल जाएगा क्या? मैंने कहा 6 दिन तक करके देखो, दिन में 2 टाइम भोजन करना, बाकी कुछ नहीं। चाय नाश्ता ब्रेड आप बेशक सामने से कुछ नहीं खाना, 2 टाइम उठ करके आप करना। क्यों? अब उसको देखो, ग्लूकोमीटर ने तो उसको पहले ही बता दिया। अब वो जो वहां डायबिटीज दिख रहा है ना, ये डायबिटीज नहीं है। ये क्या है? ये शरीर के प्रोटीन है, एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा क्या है ये? एक्स्ट्रा म्यूकस है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। धातु का मल है ये, एक्स्ट्रा धातु तैयार हो रहा है। आने वाले समय में ये कुछ भी हो सकता है। डायबिटीज भी हो सकता है, या जो जितने भी जो ऑटो इम्यून सिस्टम के विकृति होने के वजह से जितने भी जो व्याधि है, या इसको हम क्या कहेंगे, चयापचय से संबंधित जो उससे होने वाली जो विकृति है, आपको एलर्जी भी हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है। ये सभी क्या है? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के वजह से होने वाली ये सभी रोग, इनमें से कुछ भी हो सकता है। उन सभी में पहले डायबिटीज लेवल हाई दिखेगा। तो एलोपैथ वाले तो उनको पहले ही ये मेडिसिन थमा देते हैं। लेकिन हमने क्या किया? आप तो डायबिटीज के हेतु के उस अवस्था में, पूर्व रूप अवस्था में भी नहीं आया है। कौन से अवस्था में आया? संचयम च प्रकोपम च, दोष संचित हुआ था, उससे प्रकोप हो गया। उस प्रकोप अवस्था में वो मेरे पास आई। कोई बड़ा कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। कफ जो है प्रकोप हुआ था, और कफ ने प्रकोप अवस्था में है, तो उसके वजह से उसको पहले थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था, पहले पहले कही थी, उठते बैठते चक्कर आना, ये सारी चीजें होता था। तो ये तो है ही। अगर धातु अग्नि अगर कमजोर हो जाए, मेद धातु की जो अग्नि वो कमजोर हो जाए, क्योंकि वो दिन भर मज्जा धातु की जो अग्नि अगर कमजोर हो जाए तो क्या होगा? दिन भर जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, काम में लगा रहता है, कुछ न कुछ चिंता करता रहता है, उसके मेद धातु की अग्नि कमजोर हो जाती है। उसकी एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है, लेकिन उतना पोषण नहीं मिल रहा है, क्योंकि शरीर का व्यायाम ही अग्नि का प्रवर्धन करता है। शरीर के अग्नि को प्रवर्धन करने के लिए व्यायाम से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं मेडिसिन खाऊं और ठीक हो, तो अभी हमने जो देखा, ये सामान्य, ये आपका, ये क्या है? विशिष्ट पूर्व रूप अभी हमने देखा प्रमेह का। विशिष्ट पूर्व रूप। अभी हम चरक संहिता निदान स्थान के प्रथम अध्याय ज्वर के प्रकरण में जा रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने पंच निदान के संदर्भ में चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व रूप में, अभी हमारी क्लियर नहीं हुई थी। तो विशिष्ट पूर्व रूप का मतलब क्या है? जिसके कुछ कुछ सिम्टम्स रोगी के आने वाले रोग के साथ ताल्लुकात रखता है। वैद्य को रोगी को इशारा देता है कि हाँ ये होने वाला है। लेकिन सामान्य पूर्व रूप जो है वो कैसा है? रोगी का न तो आने वाले समय में कौन सा रोग होने वाला है उसका कोई आता पता है, कुछ नहीं आता पता। न तो दोष से कोई रिलेशन है कि भाई अमुक दोष बिगड़ गया होगा। जहां पर आने वाले रोग का और जो दोष विकृत है, इन दोनों का जहां अता पता कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ हो रहा है शरीर में, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये कफ के वजह से है, पित्त की वजह से, वायु की वजह से, एग्जैक्टली वो पता नहीं चलता। तो ये सामान्य पूर्व रूप है। तो देखिए जरा यहाँ पर
सूत्र क्रमांक चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय नंबर 6, सूत्र क्रमांक 14। ये सामान्य पूर्व रूप है। सामान्य पूर्व रूप में अब ये क्या बोल रहा है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, शरीर से दुर्गंध आता है, अंगों की शिथिल हो जाता है, अंग जो है, मुलायम गद्दों पर बैठने की इच्छा होती है, हृदय में, आंख, जीभ, कान में मैल भर जाता है, शरीर स्थूल हो रहा है, बाल नाखून का अधिक बढ़ रहा है। अब यहां से आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ धातु की तरफ ये जा रहा है, दोषों के साथ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठंडी वस्तुओं का अधिक प्रिय होना, ठंडी वस्तु अधिक उसकी चाह रखता है। गला और हमारी जो तालू है, तालू भाग, तालू का मतलब होता है ये जब जीभ आप ऊपर ले जाते हो ना, ये जीभ के ऊपर वाला भाग, मुंह के ऊपर वाला जो भाग है वो तालु स्थान है, तालु स्थान है वो। तो तालु स्थान में आपको क्या लगेगा, ये आपको सूखता हुआ सा आपको महसूस होगा, मुंह एकदम मीठा मीठा लगता है, लेकिन जीभ और तालू ये सूखा सूखा सा लगता है। हाँ, हाथ पैरों में जलन हो रही है, यूरिन में चेंटियां आ रहा है। ये विशिष्ट पूर्व रूप के साथ थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रंथकार क्या बोलते हैं कि जो सामान्य पूर्व रूप है वो सामान्य अवस्था में दोष और आने वाले रोगों का कोई खास इतिहास उसमें नहीं रहता, लेकिन विशिष्ट पूर्व रूप है ये सामान्य पूर्व रूप घटित होने के तुरंत बाद विशिष्ट पूर्व रूप घटना शुरू हो जाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए ये सामान्य और विशिष्ट का कॉन्सेप्ट ही सारे आचार्यों ने गायब किया है। कहते कि नहीं, वो दोनों का कोई ज्यादा बड़ा भारी इशू नहीं है, लेकिन चरक जो है इन्होंने और भी ग्रंथ में इन दोनों भेदों को यहाँ पर बताया है पूर्व रूप के संदर्भ में। अब हम देखेंगे जरा लक्षण। अब लक्षण तो आपको पता ही है, अलग अलग रोग में जो लक्षण होता है उसके ऊपर तो हम बाद में अलग अलग रोगों के संदर्भ में बात कर ही लेंगे। अच्छा, ये जो लक्षण है ना, लक्षण को कई सारे नामों से जाना जाता है। एक नाम है लिंग, एक नाम है चिन्ह, एक नाम है रूप। जैसे हम कहते हैं ना रूप अवस्था, तो रूप अवस्था का मतलब है शरीर में कौन सा अवस्था, लक्षण का अवस्था। ये लक्षण कब होता है, जब पूर्व रूप अवस्था खत्म हो जाने के बाद जब व्याधि भेद अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि आ रहा है समझ में आपको, कफित बाद जो टॉक्सिन है, संचय, प्रकोप, प्रसर आदि होते हुए जब दोष धातु में जाकर के मिक्स हो जाता है और बिगड़ा हुआ दोष उस धातु को बिगाड़ देता है, कमजोर धातु को, उसके बाद उस धातु का उस स्थान में कौन सा अर्गन पड़ता है, कौन सा स्थान पड़ता है। मान लीजिए अगर लीवर है तो लीवर सिरोसिस हो सकता है, किडनी है तो किडनी में के अंदर स्टोन हो सकता है, या कोई भी चीजें हैं, कहीं पर भी वो दोष जाकर के उस स्थान के धातु को बिगाड़ेगा तो क्या होगा, वह जो धातु है उसको विकारग्रस्त करेगा और वहीं पर एक रूप अवस्था तैयार करेगा, यानी एक रोग को तैयार करने के लिए वो व्यवस्थित करेगा। तो इस अवस्था को हम बोलेंगे रूप अवस्था। उस समय एक, अब ये जो पूर्व रूप का जो सिम्टम्स है ना, उसके बाद जो विशेष जो रोग होने वाला, डायबिटीज होने वाला है क्या, बवासीर होने वाला है क्या, कैंसर होने वाला है क्या, ट्यूमर होने वाला है क्या, तमाम तरह के रोग है, उन रोगों के कुछ कुछ लक्षण दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर पूर्व रूप जहाँ व्याधि का कोई अता पता नहीं था लेकिन तैयार होने वाला था, वो समय निकल जाने के बाद वो अब रोग के अवस्था में, रूप अवस्था में, यानी कि ये रोग है। लक्षण आया समझ में, इसको हम बाद में समझेंगे। बस ये जो है ये निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय और संप्राप्ति, बस हम इसी को जानना, अभी जानने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जो मैंने आपको सिखाया, समझाया, पढ़ाया, इसके विषय में किसी ने कुछ पूछना है?
किसी ने कुछ अगर नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ूं उपसय के संदर्भ में। उपसय देखिए जरा, चरक संहिता सूत्र स्थान निदान स्थान, यहाँ पर हमारे उपसय के बारे में बातें हैं। लिंग यानी लक्षण है, अभी हमने उसको बताया। आप नोट करिए जरा उपसय। अब ये उपसय का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपके सामने कोई रोगी आया, अब हम क्या पूछेंगे रोगी से कि भाई क्या खाना पसंद है, यहां से हम शुरू करेंगे, है ना। बहुत सारे सवाल पूछेंगे, फिर अब हमने उसको कुछ दवाई तो देना ही है। अब हमें ये टेंशन होता है कि यार मैं इसको अश्वगंधा दे दूं, चीजें तो अश्वगंधा देने जैसा ही बन रहा है, लेकिन अश्वगंधा का जो गुण है वो गुण कहीं ऐसा नहीं कि, ऐसा तो नहीं कि भाई इसके शरीर में गड़बड़ हो जाए। तो अब मैं उसको पूछना शुरू करता हूं कि भाई क्या क्या चीजें खाने से आपको दिक्कत होती है, यहां से मैं शुरू करता हूं पूछना। अगला बोलेगा सर मैं जैसे ही मटर का दाल खाता हूं मेरा बुरा हाल होना शुरू हो जाता है। सर जैसे ही मैं नीम, जो नीम है, या मैं जैसे ही मैं करेला खाता हूं तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। अरे सर जैसे ही मैं भूखा रहता हूं ना बड़ा बुरा हाल हो जाता है। ये उपसय, ये उपसय समझने का एक तरीका है। उपसय का मतलब क्या है? उपसय का मतलब है जो चीज देने से शरीर में ऐसे रोग, शरीर में दोष, या जो संप्राप्ति, अभी हम बाद में इसके बाद पढ़ेंगे संप्राप्ति, रोग और दोष। कौन सा रोग है, किस दोष से तैयार हुआ है, किस धातु में विकृति है। आप लोगों ने नाड़ी सीखा हुआ है, इसको आपने नोट किया। अब कोई आदमी को मान लो एबीसीडी कोई रोग हुआ और कोई दोष प्रधान रोग हुआ है, जैसे ही वो वातकारक चीजें खाएगा, अगर वातज रोग होगा तो वातकारक चीजें खाते ही उसको अनुपसय हो जाता है। यानी जिसको खाने से अच्छा लगता है, शरीर के लिए अच्छा रहता है, वह है उस रोग के लिए उपसय। उपसय का मतलब क्या? देखो ये संस्कृत के कुछ वर्ड है, उसे आपको पता होना चाहिए। मैं ये बहुत सारी चीजें आपके सामने इसीलिए रखता हूं क्योंकि अब आप लोग अपने एंड से भी तो बुक मंगा के पढ़ेंगे। जब आपके अंदर आयुर्वेद पढ़ने का इच्छा जागेगा तो आप भी तो कुछ बुक ले आओगे, चरक ले आओगे, सुश्रुत ले आओगे, अष्टांग हृदयम ले आओगे, कुछ भी आप ले आओगे। चरक जो अच्छे जो आयुर्वेदिक जो बुक है वो तो संस्कृत में ही लिखे हुए मिलते, उसके हिंदी में ट्रांसलेट किए होते। लेकिन जिसने ट्रांसलेट किया होता या तो वो इंग्लिश में करता होगा या तो वो हिंदी में करता होगा। चाहे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, लेकिन कुछ वर्ड संस्कृत के ऐसे हैं उसको वो उसको वैसे ही बोल, जैसे उपसय है। उपसय का इंग्लिश में पता नहीं कुछ लिखते होंगे भैया, मैं तो थोड़ा पैदल हूँ इंग्लिश के मामले में, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि वो उपसय को उपसय लिखता होगा, पूर्व रूप को पूर्व रूप ही लिखता होगा, लक्षण को लक्षण ही लिखता होगा। क्योंकि यह कुछ ऐसे वर्ड है जो इसी शब्द को सुनने समझने, बार बार सुन करके ही आपको याद करना है। इसके विपरीतार्थ, इसके विषय में ये कौन सा इंग्लिश का वो वर्ड है जो इस बात को हमें समझाएगा। उसको ढूंढने अगर आप चलोगे तो आप आयुर्वेद पढ़ तो लोगे, लेकिन आप फिर हमारे जैसे कोई ना कोई टीचर की जरूरत पड़ेगी हमेशा। बस हर कालखंड में आपको कोई भी बुक पढ़ करके आप उस फाइनल नतीजे में नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वो सभी आयुर्वेदिक जो शब्द है वो हमेशा आपके सामने, गली के सामने खड़ा रहेगा। आप कहोगे यार ये है क्या चीज। इसीलिए मेरा ये प्रयत्न रहता है कि ये सारे जो आयुर्वेदिक जो शब्द है, जैसे उपसय है, उपसय का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो हम खाते हैं, चाहे दवाई खाए, चाहे हम कोई भी भोजन करें, कोई सब्जी वब्जी कुछ भी खाए, पानी खाए या पानी पिए या कुछ ना खाए पिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मेरे शरीर को बहुत बढ़िया रहता है, जिससे मेरा रोग शांत होता मुझे रियलाइज होता है, इसका नाम है उपसय। और जिसको खाने से, पीने से, जिसको लगाने से, जिसको करने से मुझे अच्छा नहीं लगता, जो वो रोग है वो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है,
जो वो समस्या है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अरे आप तो कह रहे थे कि भैया नीम के पत्ते खाओ, लेकिन नीम के पत्ते जिस दिन से शुरू किया है उस दिन के बाद तो समझ लो कि मेरा तो और ज्यादा बुरा हाल हो गया सर। इसका मतलब है आपके लिए नीम का पत्ता अनुपसय है। आया उपसय और अनुपसय। चलिए जरा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, इसके विषय में कुछ चीजों देखते हैं। तो देखिए जरा, उपसय के संदर्भ में आयुर्वेद ने, लिखिए जरा, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि लिखेंगे तो याद रहेगा। पहले नंबर में है हेतु विपरीत उपसय। हेतु विपरीत उपसय क्या है? ये हेतु विपरीत उपसय, हेतु विपरीत उपसय। अब ये शब्द आपको ध्यान देना है। विपरीत यानी अपोजिट, यानी उल्टा। हेतु यानी कारण, यानी जो जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण के विपरीत करना, कुछ करना, उस कारण के विपरीत क्रिया हेतु विपरीत हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत ज्यादा दिन भर यात्रा करके, दिन भर वैष्णो देवी यात्रा किया, दिन रात किया किया किया, बहुत ज्यादा थक गया, तो हेतु क्या है? यात्रा। यात्रा करने से क्या होता है? अधिक व्यायाम हो जाता है। अधिक व्यायाम होने से क्या होता है? शरीर में तीव्र गति से वायु बढ़ता है। वायु बढ़ने से क्या होता है? शरीर थक जाता है, नस नाड़ियां ढीला हो जाता है, शरीर के सभी जो प्रोटीन है वो खत्म हो जाता है, जितने भी शरीर के पोषक तत्व है सब नष्ट हो जाता है। हेतु क्या है? वातवर्धक और अति व्यायाम हम इसको कहेंगे। अति व्यायाम का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आप जिम में जाओ और काफी ज्यादा उठक पटक करो, ऐसा भी नहीं होता। अधिक व्यायाम का मतलब होता है दिन भर चलना, दिन भर पढ़ना, दिन भर चिल्लाना या बोलना, ये सभी भी अधिक अति व्यायाम के कैटेगरी में आता है। और हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है? अगर कोई अति व्यायाम करता है तो क्या होगा, उसका चिकित्सा क्या होगा? अति व्यायाम में आराम यानी विश्राम देना, शरीर में अभ्यंग यानी मसाज करना, मांस रस देना, नहीं तो उसको मांस रस के साथ भात देना, घी के साथ चावल देना। ये सारे अति व्यायाम जनित समस्या के लिए है। अब देखो, यहाँ हेतु विपरीत चिकित्सा क्या होगा? वो आदमी अगर चल करके थका हुआ है, उसके वजह से थकावट, श्रम ज्यादा हो गया है, तो इसके विपरीत क्या है? और इससे उसको मान लो बुखार आ गया, बहुत ज्यादा यात्रा करने से बुखार आ गया। अब इस बुखार का, बुखार जो है, यह बुखार कैसा है? बुखार का हेतु क्या है? आप लोग प्लीज अपने अपने कैमरे को ऑन करिए जरा, क्योंकि आपके मुखारविंद देख करके मुझे बोलना बड़ा मजा आता है। दिमाग में सब चीजें फिर दिमाग में ठक 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 आता है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर मुझे अटपटांग हो जाता है, थोड़ा मैं अटक जाता हूँ बीच में। हाँ, आप देखो जरा, यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चल करके वैष्णो देवी यात्रा किया, इतना थक गया कि साला उसको बुखार ही आ गया। इसका हेतु क्या है? अतिश्रम है। अतिश्रम है। अब उसको बुखार हुआ है ना, अब सोचना ही नहीं है क्या हुआ है, बुखार हुआ है, किस कारण से हुआ है? अतिश्रम से हुआ है। चिकित्सा क्या है? श्रम, अतिश्रम जन्य जो व्याधि है वही चिकित्सा हमारा इस जोर का रहेगा। क्या चिकित्सा होना चाहिए? अतिश्रम में क्या क्या करेंगे हम? एक तो स्वेदन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, आराम कराएंगे, और मांस रस के साथ भात खिलाएंगे। बस, बन गया। किसी भी तरह से उसको आराम दिलाना है, शरीर में जो पोषक तत्व जो खत्म हो गया था। शंभुनाथ जी बताइए। जी गुरु जी, मांस रस मतलब? अगर मांस रस का मतलब है मीट, मीट यानी कि अच्छा। इसमें जो है ना, इसमें स्नेह हमें देना है, स्नेह। अब मीट जो लोग नहीं खाते उसमें आप मूंग के दाल हो गया, या आप उसमें मूंग होता है ना, मूंग, मूंग का आप चावल बनाइए, दाल बनाइए मूंग का, उसमें चावल के साथ बढ़िया घी डाल करके उसको दे दीजिएगा। या आप दसमूल नाम का जो काढ़ा है, दसमूल काढ़ा में आप थोड़ा हींग डालिए, और उसके बाद आप उसका काढ़ा बना लेना, बना करके उसका यूस बनाइए, यूस बना करके रोगी को दे दीजिएगा। यानी उसका काढ़ा बनाए, उसमें थोड़ा सा चावल डाला
और चावल खिचड़ी जैसा बन गया, उसमें मूंग के दाल वाल सब कुछ डाल देना, देसी गाय का घी डाल देना और रोगी को खिलाना। अनार का मतलब हमें क्या करना है, श्रमजन्य है, कारण है इसका श्रम। तो इस चिकित्सा को हम कहेंगे हेतु विपरीत चिकित्सा। उपसय को देख करके अब यह हेतु विपरीत चिकित्सा यही इस समस्या का उपसय है। आया ये चीज समझ में? अब यहां पर उसको फीवर हुआ है तो पूछना तो पड़ेगा भैया, ये सब चीज तो पूछना पड़ेगा। अब आप उसको हर जगह आप उसको सुदर्शन घनवटी थोड़ी दोगे, आप हर जगह आप उसको जो है गिलोय थोड़ी खिलाएंगे, हर जगह आप ज्वर के दवाई तो नहीं देंगे। अभी परंपरा ऐसा बन गया कि राम आए तो वही देना, श्याम आए तो वही देना, मेरे पास आपको पूछने का ज्यादा टाइम है नहीं। अब ये सभी चीजें तो पूछना पड़ेगा। क्यों? अगर आयुर्वेद बोल रहा है तो इसका व्याख्यान आयुर्वेद इस तरह से करता है, तो एक इस उपसय के संदर्भ में उसको इस तरह के आहार से उपसय मिलेगा। मतलब कौन सा ऐसा कर्म है जिसका हम, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा थकने के वजह से, ऐसा होता है कि नहीं होता, कोई आदमी बहुत ज्यादा वैष्णो देवी जैसे कोई यात्रा किया और उसके बाद उसको फीवर हो गया, बुखार आ गया, ऐसा होता ही है। उसको डायरिया भी हो सकता है, उसको शरीर में सिर में दर्द भी होती है, बड़े कड़ाके की दर्द होती है, उसको वोमिटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए हमारा चिकित्सा वही है, हमारा चिकित्सा वही है। हमने उसको मांस रस के साथ भात खिलाना है, अगर खाता है, नहीं खाता है तो हम उसको कुछ भी ऐसे देंगे जो कि शरीर के अंदर इमीडिएटली जाकर के ताकत को देता होगा, प्रोटीन को बढ़ाता होगा, मिनरल्स को बढ़ाता होगा। शरीर थोड़ा पानी पिलाइए उसको, या उसको अनार दे दीजिएगा, कोई ऐसी चीजें दे देना जो कि स्निग्ध और उष्ण द्रव्य हमें देना है। अगर वो मांसाहार से नहीं खाता, मेरे हिसाब से तो दशमूल जो है, थोड़ा दशमूल का काढ़ा बनाना, उसमें थोड़ा देसी गाय का घी, पिपली और गुड़, क्या नाम है आपका, हींग, इसको डाल करके दे दीजिएगा, जबरदस्त काम करेगा यहाँ पर। तो एक हमने यहाँ पर देखा हेतु विपरीत, यह जो इसका उपसय था, हेतु विपरीत चिकित्सा बोलते हैं इसको, हेतु विपरीत, जिस कारण से रोग हुआ है उसके विपरीत चिकित्सा। इस तरह के और भी आप यहां पर उदाहरण ले सकते हैं। अब दूसरा, व्याधि विपरीत चिकित्सा। व्याधि विपरीत लिखिए जरा, हेतु विपरीत अभी हमें समझ में आया, अब हम देखेंगे व्याधि विपरीत। अच्छा, हेतु विपरीत के संदर्भ में एक और उदाहरण हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे दिन में कोई आदमी बहुत ज्यादा सोया है, हेतु विपरीत जो ऊपर वाला पहले नंबर वाला, दिन में कोई आदमी बहुत ज्यादा सोया है और इतना दिन में सोता है, बस सोता ही रहता है, दिन भर सोता रहता है। रात में तो सोता है, दिन में भी सोता है। सोने से उसको शरीर में कफ बढ़ गया, दिन में सोने से बढ़ गया, अथवा कुछ भी हो गया, कफज रोग हो गया उसको, तो ये हेतु क्या है? दिवाशयन है। इसके विपरीत क्या हो सकता है? रात्रि जागरण। तो दिन में सोने से जो रोगी हुआ है, रात में उसको सोने ना दो, बन गई। रात में उसको सोने ना दो, दिन में सोने नहीं देना है, मगर रात में भी सोने नहीं देना है। कुछ दिन तक अगर ऐसा करेंगे तो रात में जगने से रुक्ष गुण बढ़ता है और दिन में सोने से स्निग्ध गुण बढ़ता है। तो उस स्निग्ध का विपरीत चिकित्सा हमने रुक्ष के माध्यम से कर दिया। धाय के धाय, त्रय के त्रय, जो जैसा करे तैसा ही फल चाखा। दिन में सोया है तो रात में जगा दो। भाई स्निग्ध का हमने रुक्ष से ही तो काटना है, और बाकी कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा हेतु विपरीत चिकित्सा का एक और व्यवस्था। अब आ गया व्याधि विपरीत चिकित्सा क्या हो सकता है, ये उपसय के संदर्भ में बता रहा हूं। इसको उपसय कैसे मिल सकता है? जैसे दिन में सो करके अगर कफ बढ़ा है तो रात में सोना उसके लिए उपसय है। रात में जगना उसके लिए उपसय है। रात में सोना और दिन में भी सोना उसके लिए अनुपसय है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत गरिष्ठ भोजन खाना, स्निग्ध भोजन खाना अनुपसय है।
कैसा भोजन होना चाहिए अविनाश जी कफ वालों के लिए? उष्ण सर। और कफ कफ दोष है तो कौन सा होना चाहिए भोजन? उष्ण और उष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष। हाँ, किसी ने सही पकड़ा। उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष। लघु। तीक्ष्ण रुक्ष। अगर प्रमेह है किसी को तो क्या किया जाए, भोजन में कैसा होना चाहिए? मैं पहले भी बताया था आप लोगों को। किसी को डायबिटीज है तो भोजन कैसा होना चाहिए? कोई मोटा आदमी है, चलो कोई मोटा आदमी है तो उसके लिए भोजन कैसा है? बताइए बताइए, कोई अगर मोटा आदमी है तो भोजन क्या दिया जाए? जो हमारे नए विद्यार्थी है उनके लिए भी बताइए जरा। देखो गुरु हो कुछ लोग ना, अपकर्षण। कुछ लोग जो है करते हो आप लोग। सुभाष जी ने सही पकड़ा। क्या बोले सुभाष जी? गुरु हो अपकर्षण, क्या अपकर्षण हो। बात करे, गुरु और अपकर्षण वाला जो भोजन, जैसे जौ हो गया, जैसे जौ है, जौ का आटा डायबिटीज में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि गुरु है, गुरु होने से क्या होगा, जल्दी से डाइजेशन नहीं होगा, जल्दी से हजम नहीं होगा, यानी जल्दी से उसको भूख नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार भूख लगेगा बार बार खाएगा, अग्नि तो उसका काम ही है। बार बार भूख लगेगा तो बार बार खाएगा। भूख ही अगर नहीं लगेगा, एक ही बार में उसको इतना भारी भोजन दे दो कि वो कई घंटों तक पेट में पड़ा रहे। लेकिन अपकर्षण वाला हो, वो अंदर जाएगा बट वो अंदर कुछ बढ़ा नहीं रहा हो, अंदर से घटा रहा है। जैसे जौ है, गुरु है लेकिन अपकर्षण है, वो सुखा देने वाला गुण है, उसमें रुक्ष गुण है। तो गुरु और अपकर्षण मोटे व्यक्ति को दुर्बल करने वाला है। दुर्बल व्यक्ति के लिए क्या है? गेहूं, गुरु। लघु। दुर्बल व्यक्ति के लिए क्या है सूत्र? हम पहले देखो, सूत्र बताना है आपने। लघु। दुर्बल व्यक्ति के लिए गुरु स्निग्ध। गुरु और संतर्पण। नहीं नहीं, आप वही भूल रहे हो, आप लोग ना भूल रहे हो, यही तो बात है। आप जाकर के सूत्र स्थान देखिए। लघु और संतर्पण सर। हाँ सुभाष, क्या बात है सुभाष जी, बहुत अच्छी बात है। हम आपके पास पक्का आएंगे 1.5 महीने के बाद। लघु और संतर्पण करने वाला चीजें जो दुर्बल व्यक्ति है उसको जल्दी सबल करता है, क्योंकि लघु जो होता है वो जल्दी पचता है। लघु व्यक्ति के शरीर में हमें एक तो मल को भी बढ़ाना है, मोटापा को बढ़ाना है, तो लघु जो अन्न है वो जल्दी डाइजेस्ट होने वाला है। संतर्पण का मतलब है शरीर को ताकत देना, यानी वृद्धि करना, बढ़ाना। जैसे अश्वगंधा बढ़ाता है, जैसे शतावरी बढ़ाता है, जैसे कोंच ये बढ़ाता है, सारे संतर्पणोत्थ कर्म करने वाले हैं। जैसे आपका क्या नाम है इसका, बराह कंद, ये बढ़ाने का काम करते हैं। लघु और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग फिर भी भूल जाते हो महाराज, ऐसा मत बोला करिए ना। तो हेतु विपरीत आया समझ में आप लोगों को? हेतु विपरीत आया शंभुनाथ जी? हेतु विपरीत आया? देखो ये चीजें ना, ये चीजें अगर आप लघु और लघु। हाँ जी गुरु जी, लघु और संतर्पण का एक एग्जाम जो का दिया था लघु और ऐसे। संतर्पण का एक एग्जाम्पल में अगर आपको कहूंगा तो मसूर का दाल, मूंग का दाल, मूंग का दाल, मूंग का दाल, मूंग का दाल लघु संतर्पण, मूंग का दाल। ठीक है गुरु जी। अच्छा, लघु का यहाँ दो अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो है मात्रा में लघु, मात्रा में लघु। मात्रा में लघु से मतलब क्या है, थोड़ा खाना है। कोई अगर गुरु है, कोई अगर गुरु है तो आपने, कोई दुर्बल व्यक्ति है, गुरु है लेकिन संतर्पण करने वाला, जैसे दूध है, गुरु है लेकिन संतर्पण करने वाला है। अब उस गुरु को लघु में परिवर्तित कर दो, क्या किया जाए?
ये इसको बोलते हैं युक्ति पूर्वम समाचरित। अब ये अभी आपने कहा दिलीप जी ने कि भैया इसका कोई उदाहरण बताइए। आपके पास दूध है, दूध कैसा है? गुरु है और संतर्पण करने वाला है। संतर्पण का मतलब धातुओं को बढ़ाने वाला, शरीर को पुष्ट करने वाला, ताकत करने देने वाला। लघु का मतलब हल्का करने वाला, कम करने वाला, छीण करने वाला, नाश करने वाला। गुरु का मतलब है बढ़ाने वाला। अब मान लो एक दूध है, लेकिन दुर्बल व्यक्ति के लिए अगर आप देना है दूध तो क्या करना होगा? दूध में लघुता तो है नहीं, गुरुता है। अब उस गुरु को खत्म कर दो किसी भी तरह से। क्या कुछ किया जाए तो दो चीजें हैं जो कि उस गुरु के, उस दूध के अंदर के गुरु को खत्म कर देगा। संतर्पण, इलायची डाल दीजिए। उसमें आप इलायची डाल दो, उसमें आप मेथी डाल दो, उसमें आप सौंफ डाल दो, बस बन गई। इलायची और सौंफ दोनों मिलाकर के आप उसको उबालिएगा, रोगी को आप दे दीजिएगा, उसके गुरु वहीं खत्म हो जाएगा। लघु तो नहीं होगा, लघु तो नहीं होगा, लेकिन गुरु भी नहीं रहेगा। तो यह दूध दुर्बल व्यक्ति को देना चाहिए। कब देना है? ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूध देना है, दूध तो आपने आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से तैयार किया, लेकिन अब क्या करना है? अब उसको दूध देना है। कब दिया जाए? दूध तो आहार है भैया। दूध क्या है? आहार है। आहार के टाइम में दे, भोजन के टाइम में दूध दे दो। या अगर रोगी कहता है कि नहीं सर मैंने आज चावल नहीं खाना है, तो शाम को चावल के टाइम में दूध दे दो, फल फ्रूट दे दो दूध के साथ, वो भी आहार ही हो गया, दुग्धाहार हो गया। तो वो दूध भी उस दुर्बल व्यक्ति को सबल बना देगा। लेकिन बस वही है कि दूध में जो बाकी के भी तो गुण है, वह गुण उस व्यक्ति को भारी ना पड़े, बस ये बात है। जैसे किसी का शरीर में दुर्बल व्यक्ति तो है, वात प्रधान व्यक्ति तो है, दूध तो बड़ा अच्छा काम करता है, ये तो पक्की बात है। लेकिन उसमें बस थोड़ा इलायची हो गया, चीनी डाल करके उबाला, लेकिन उसके शरीर में कफ भी तो बड़ा है, श्लेष्मा भी तो, गले में पूरा कफ भरा हुआ है, कफज रोग भी है उसको, डायबिटीज जैसे। तब यहाँ पर हम उसको दूध जो देंगे वो बड़े ही युक्ति से देंगे। वैसे भोजन के बीच में अगर आप दूध देते हो चावल के साथ थोड़ा थोड़ा, तो यह दूध उसको, चाहे वो डायबिटीज हो चाहे उसका बलगम हो, ये दूध उसको हानि नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी अगर उसके छाती में बलगम है, उसके स्टमक में काफ़ी ज़्यादा म्यूकस है, उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बलगम है, सिर में दर्द होती है, कई सारे लोग होते हैं ऐसे, सिर में दर्द, दूध पीने के बाद वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता होगा। इसका मतलब क्या है? दूध उसके शरीर में कफ की वृद्धि कर रहा है। यह कफ कैसा है? प्राकृत नहीं है, अप्राकृतिक कफ है। जो टॉक्सिन वाला जो कफ है, जो अपक्व था कफ, उसको इसने और बढ़ा दिया। दूध ने बढ़ाया क्या? नहीं, दूध ने नहीं बढ़ाया। उस दूध में जो बहुत सारे कफों को बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं, जो गुण है, वह गुण ने उसको धक्का मारा है। डायरेक्टली तो कोई प्रभाव है नहीं उसके साथ, टॉक्सिन के साथ। जैसे एक चोर है, उस चोर का पुलिस के साथ वैसे डायरेक्टली कोई रिश्ता तो है नहीं, लेकिन हाँ किसी गली से अगर पुलिस चले तो चोर जो है पहले ही छुप जाता है, वो पहले प्रभावित हो जाता है। यही चोर और पुलिस वाला कहानी शरीर में कफ का दूध के साथ है। यानी अच्छा आहार शरीर में अगर दोषों को बढ़ाता है तो वो प्राकृतिक रूप से डायरेक्टली जाके बढ़ाए, ऐसा नहीं है। उसके प्रभाव से उस भोजन में जो जो गुण है, जो दोषों को बढ़ाने की जो गुण है, उसके उसी का ही बिरादरी है। अगर वो दोष जैसे कफज है तो दूध पियोगे तो बिरादरी तो हुए वही है, तो सिर के कफ बढ़ेगा, सिर में जब श्लेष्मा वृद्धि होगी तो सिर में दर्द होगा। तो ऐसे में एक बमन उसको करा दो, दूध पीने के लिए उसको नहीं देना, या कुछ दिन तक उसको कुछ बढ़िया सा दीपन पाचन करके बमन करा दो। बढ़िया तो मैंने देखा है कि आप उसको अब्रक भस्म और श्रृंग भस्म, इन दोनों को मिला करके, अगर रोगी को अच्छा लगता है तो शहद के साथ, नहीं तो अच्छा अनुपान के साथ आप उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स होता है।
तो अभी हमने क्या देखा, हेतु विपरीत एक चीज अभी हम लोगों ने यहाँ देखने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो समझने का जरूर आपने प्रयास करना है। अब हम बात करेंगे व्याधि विपरीत। आपने नोट किया होगा व्याधि विपरीत। व्याधि विपरीत का मतलब क्या है, व्याधि क्या है। अब यहाँ डायरेक्टली व्याधि, पहले तो हेतु था, जिस हेतु ने, हेतु यानी कारण ने जो रोग तैयार कर रहा था, उस हेतु के विपरीत हम कुछ कर रहे थे। जैसे एक आदमी दिन में सोया था, दिन में सोना हेतु था, इसके विपरीत हमने एक हेतु कर दिया, यानी रात में सोना, वो भी हेतु है। तो इस हेतु के विपरीत वो हेतु हो गया, तो दोनों हेतु आपस में विपरीत होने से शरीर स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ तो व्याधि है। मान लो कि किसी को डायरिया हो गया, किसी को डायरिया हो गया, तो डायरिया में क्या होगा कि पाठा नाम का एक जड़ी बूटी है, आप लोगों ने सुने होंगे, पाठा। पाठा स्तंभन करने के लिए माना जाता है। जैसे किसी को बवासीर हो तो पाठा वहां बहुत अच्छा काम करता है। पाठा का काम क्या है, किसी भी चीजों को रोक देना। किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को ये रोक देगा। पाठा नाम का जो वनस्पति है वो डायबिटीज में भी काम करता है, विशेष करके जहाँ पर भी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की जो कॉन्सेप्ट, जो प्रॉब्लम है, जैसे किसी को, लेडीज को लिकोरिया हो रहा है, जेंट्स को बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रहा है, बवासीर हो रहा है ना, किसी को नाक से ब्लड आ रहा है, तो ये स्तंभन करती है ना। हाँ, इन सभी को ये क्या करता है, लाक्षारस। हाँ, लाक्षारस, लाक्षा के साथ आप पाठा को आप तैयार करवा लो, ये तो फिर तो जबरदस्त काम करेगा। दूर्वा रस, दूब का जो घास है, अगर पाठा नहीं मिलता, दूब तो हर जगह मिल जाता है। तो दूब तो मेद्य भी बताया है, दूब ब्रेन के लिए भी काम करता है। दूध, दूध जो होता है, दूर्वा घास जो होता है, वो प्रोटीन को भी बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात है वो स्तन्य भी बताया है दूध को, दूर्वा घास को। दूर्वा घास जो है, अगर आप खिलाओगे किसी ऐसे गाय को जो दूध नहीं देती, कहते भर भर के दूध देती है वो। तो दूर्वा घास, अब पाठा तो हर जगह नहीं मिलता, बट दूब तो हर जगह मिल जाता है। तो कहीं पर भी किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रहा है तो नाक में वो कुछ बूंद डाल दो, लेकिन जिस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है वो कारण के ऊपर तो काम नहीं करेगा, लेकिन उस ब्लीडिंग को बहने से बंद कर देगा दूर्वा घास। ऐसे बहुत सारे जो मेडिसिन है वो इस तरह के जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें ये काम करेगा। ठीक है, तो जैसे अतिसार है, अतिसार पाठा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। जैसे किसी को डायरिया हो गया है, अतिसार हो रखा है, पाठा आदि स्तंभन औषध का प्रयोग, वह सीरिस, जो सीरिस नाम का जो वनस्पति है, वो विषग्न जो योग है, विषग्न यानी विष को खत्म करने वाला विष, चाहे वो आमज विष हो, चाहे वो गर विष हो। गर विष का मतलब होता है स्लो पॉइजन वाला जो मेडिसिन से, वो गर विष बोलते हैं उसको। या आम विष हो, आम विष का यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे आम विष हो गए। या किसी भी प्रकार के जो वनस्पति का विष है, या हमारे ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से हमारे शरीर में एक कुछ बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं, वो बाद में विष रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे बहुत ज़्यादा दुखी या सुखी रहने से भी शरीर कुछ टॉक्सिन्स को तैयार करता है। शरीर हर हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, तो वो टॉक्सिन्स तैयार करता है, कुछ न कुछ करता है शरीर। देखो, अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस प्रकार से एक आदमी क्या कहते, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते कृते कर्म, ऐसा करके एक सूत्र है भागवत में, कि कोई भी व्यक्ति और उसके शरीर का जो क्रियाएं हैं वो कभी भी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता रहता है, चाहे वो ऑर्गन हो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक इंसान को, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन से और अपने शरीर से बेफालतू के कर्म न करे। जो आवश्यक कर्म है मन के माध्यम से, बौद्धिक रूप से ज्यादा कर्म नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इंसान के शरीर में जितने भी जो कर्म हम करते हैं, सोचना भी एक कर्म है, चिंतन करना भी एक कर्म है। अगर हम चिंतन करते, आंख बंद किए, सपने में हम कश्मीर पहुंच गए, कश्मीर की उन वादियों में हम मन ही मन घूम रहे। अब ये जो हम घूम तो रहे हैं, लेकिन यह एक तरह का कर्म है। और प्रत्येक कर्म हमारे शरीर के अंदर का जो अग्नि है, उस अग्नि के रहते ही हो सकता है। वह अग्नि ही उस कर्म करने के लिए प्रेरित करता है मन को। तभी तो मैं आंख बंद करता हूँ और कभी कश्मीर जा रहा हूँ, कभी कभी जो है कि मैं कभी अविनाश जी के घर में पहुंच गया, कभी मैं मुकेश जी के घर में पहुंच गया और जाकर के दाल रोटी खा रहा हूँ, कभी मैं दिलीप जी के गांव में आ गया, उधर आकर के मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी मैं बैठे बैठे कर रहा हूँ सारा। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, शरीर के अंदर के धातु के जो अग्नि है, वो सारे ये सारे कर्म करा रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन सब शरीर में जो कुछ भी कर्म होता है, वो वायु और पित्त इन दोनों के मिलने से ही होता है। तो प्रत्येक कर्म से, कर्म जो है अग्नि के संदीपन होने से होता है। जब भी कभी अग्नि संदीपन होता है, जलता है किसी कर्म करने के लिए, जैसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ, तो वो एक्साइटेड होने से मेरे शरीर में मेरे रोए एकदम खड़े हो जाते हैं, होते हैं ना, एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। मन बड़ा वैसे रहता है, कभी कभी तो, कभी कभी बार बार पेशाब आता रहता है, बार बार, है ना, बाथरूम जाने का मन करता है। जब आपको है, आप लोगों ने भी कभी रियलाइज किया कि नहीं किया है? भाई मुझे तो होता है ऐसे, जैसे ही पता चला कोई आने वाला है और मेरा कोई खास है, तो या मुझे कहीं जाना है, पता चला मुझे कहीं जाना है और इमरजेंसी में जाना है, किसी ने कहा कि सर आप आ जाओ, यहाँ पर तो 10,000 रुपया आपको मिलेगा, आके गणेश जी की पूजा कर दो। आय हाय, मेरे तो मन के एकदम हिलोड़े उठेंगे। और 10,000 रुपया गणेश जी की पूजा, हुआ मजा आएगा आज, हिलोड़े उठेंगे। वो जो हिलोड़े जब उठेंगे तो मेरे को पेशाब करने से या तो जाता हूँ या लैट्रिन करने पहुंच जाता हूँ, ये मेरा होता है। अब देखो, ये जो कर्म हो रहा है ना शरीर के अंदर, तो कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है, इस होने में अग्नि का विशेष काम है। अब ये मेरे हर 1 घंटे में होने लगे ऐसा, कोई 5,000 रुपये बोला है और ऐसा हो, और बाद में ये सारा डिसबैलेंस हो जाए और कोई 5 रुपये में भी बुलाए और ऐसा होने लगे, या बिन बुलाए भी ऐसा होने लगे बिगड़ते हालात में, तो क्या होगा? बार बार अग्नि की क्रियाएं होंगी, अग्नि से उस तरह के हार्मोन्स उत्पन्न होगा। नए नए हार्मोन्स जो है जैसे ही तैयार होता है, तो वहां मल निर्माण होता है। हमेशा मल निर्माण होने से शरीर में झाड़ू पोछा लगाने की जो वायु की कर्म है, वो अगर थोड़ा सा माइनस हो जाए, तो वो टॉक्सिन्स के रूप में शरीर में रहता है, वही व्याधि का कारण बन जाता है। तो हेतु जब हम ढूंढते हैं, तो इस तरह से भी हेतु ढूंढना चाहिए आजकल। अब देखो आयुर्वेद में तो, क्योंकि तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, न तो मोबाइल था, न टीवी था, न सीरियल था, न तो ये सारी चीजें सोशल साइट थे, तब तो था नहीं उनके दिमाग में। तो ये सब अगर होता तो वो इन बहुत सारी चीजों को भी रोग के हेतु के संदर्भ में रख देते। लेकिन आजकल तो कुछ है ही नहीं, तो हमें अपने एंड से उसमें लगाना होगा। मान लीजिए कि किसी को अतिसार है, यहाँ रोग विपरीत चिकित्सा, रोग क्या है? अतिसार है। अब अतिसार का मतलब क्या है? अतिसरति इति अतिसार, ध्यान से सुनना है। रोग विपरीत चिकित्सा करना है। अभी हमने यहाँ पर हेतु विपरीत हमने किया, एक हेतु के कारण से रोग हो रहा था, तो उसके विपरीत हेतु करके उस रोग को हमने ठीक किया। अब यहाँ पर रोग विपरीत, व्याधि विपरीत चिकित्सा करना है। व्याधि में हुआ है आपको अतिसार, अतिसार में क्या होता है? अतिसरति, बार बार खिसकता रहता है मल। अब हम क्या करेंगे? उस खिसकने के विपरीत क्या होगा? उसको स्तंभन करने वाली दवाई देंगे। इसको हम बोलते हैं विपरीतार्थ कर चिकित्सा। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थ कर चिकित्सा। लेकिन ये हर जगह सूट नहीं होगा। एक है कि हाँ, एक रोग है, ये नया नया है, डायरिया हो गया, पति ने किसी कारण से हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले कोई दिक्कत था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, कोई ऐसे चीजें आपने खा लिए होंगे। तो चलो, अतिसार हुआ है, तो अतिसार हमेशा बहने को अतिसार बोलते हैं, उसको रोकना उसका विपरीत हो गया, तो क्या दिया जाए उसको? चाहे आप क्या दे दो उसको, चाहे तो आप पाठा दे दो। पाठा के संदर्भ में किसी को कॉन्स्टिपेशन है,
बार बार मल रुक रहा है, तो क्या दिया जाए? जो दीपन पाचन भी करे और सारक कर्म भी करे। क्या है? सौंठ, मुलेठी, इस तरह के जो चीजें हैं वो उस कॉन्स्टिपेशन को, उस रोकने वाली चीजों को सरकने का काम करता है। मुलेठी है, ये सरकने का सारक गुण है। सौंठ है, दीपन पाचन सारक है। तो इस तरह के, यानी व्याधि विपरीत चिकित्सा। आया समझ में? कोई कंफ्यूज है तो बताइए। तीसरे नंबर में आ गया हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा। अब ऐसा जिसमें हेतु भी पक्का है, जैसे अभी यहां पर किसी को लूज मोशन हो गया था, तो लूज मोशन का हेतु आपको समझ में नहीं आया। आपने पूछा भाई किस वजह से हुआ है, रोगी कहता है पता नहीं सर, ये तो हो गया। तो वहां हम क्या करेंगे? व्याधि विपरीत चिकित्सा। लेकिन आपको हेतु भी मालूम है और व्याधि भी मालूम है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे हेतु व्याधि विपरीत में? हाँ जी दिलीप कुमार जी बताइए। गुरुजी, ये जो व्याधि विपरीत चिकित्सा में आपने, तो ये मतलब एक तरह से तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है लंबे से, हाँ। तो ये कारण को नहीं मतलब किल करेगा ना, ये तो ओनली उसको रिलीफ देने के लिए हुआ ना कि बस चलो बस ठीक बस है भाई नहीं, तुम ये खा कारण लो में नहीं, तुम्हारा। कारण में नहीं करेगा। कारण में नहीं करेगा। देखो कारण का मतलब ये होता है कि जिस कारण से वो हुआ है, यानी ये जो अभी हमने जो बताया ना, ये जस्ट उसकी जो ब्लॉकेज जिसने किया है, वो जो आवरण जो है जिसने भी किया है, उस आवरण के ऊपर जाके थप्पड़ मारेगा ये। अगर किसी कारण से हुआ है, यानी कोई अगर उसका हेतु है, तो वो हेतु अभी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। अभी दिलीप जी ने बिल्कुल सही जगह में पकड़ा कि हेतु तो पता नहीं है लेकिन व्याधि पता है। तो व्याधि के व्याधि का जो कर्म है उसके विपरीत कर्म हम कर रहे हैं। जैसे अगर लूज मोशन डायरिया हो रहा है किसी को, विपरीत क्या है? उसको रोकना ही है, तो रोकने वाली पाठा दे दिया। अब हम बात करेंगे हेतु और व्याधि विपरीत। अब कोई रोग ऐसा है जिसका हेतु यानी कोई रोग भी है, कोई हेतु यानी कोई कारण भी है, उस कारण ने कुछ चीजें शरीर के अंदर दोष का कोई एक गुणों को प्रकट किया और उससे कोई रोग हो गया। मान लीजिए कि किसी को वातज शोथ हो गया, वातज शोथ हो गया, किसी को वातज शोथ हो गया, और वो भी एब्डोमिनल एरिया में, और लेडीज बोलती है सर मेरे को हो गया है पीसीओडी। पीसीओडी, पीसीओडी हो गया। उसका हेतु जब आपने देखा तो सारा का सारा हेतु वातवर्धक था। ध्यान से सुनना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा। हेतु क्या है? लेडीज बोलती है ऐसा वैसा 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 वैसा, यानी सबके सब ऐसा वैसा वायु को बढ़ाने वाली था। सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा रात भर नींद नहीं आती, रात भर जगती रहती हूँ। हाँ, स्कूल में दिन में जाते पढ़ाने के लिए काम करती हूँ, और ये करते सैलरी नहीं देते, बहुत सारे स्ट्रेस। तो इससे बहुत ज्यादा काम से वायु बढ़ गया, और बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा ज्यादा आता है, बच्चे से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, काम क्रोध भयाद से वायु बढ़ गया, और बढ़ने वाला वायु उसके आर्तव स्थान में जाकर के स्थान संश्रय किया और करके पीसीओडी हो गया, या एंडोमेट्रोसिस हो गया, वातज गुल्मा। गुल्म भी एक शोथ है, हम पढ़ते आ चुके शर्मा जी। गुल्म क्या है? एक शोथ की संप्राप्ति है। तो हो गया वातज गुल्म, मान लो ठीक से। चिकित्सा क्या दिया जाए? एक तरफ से वायु लिखो, दूसरी तरफ से शोथ लिखो। एक तरफ से वायु, दूसरी तरफ से शोथ। अब आप बताइए कोई ऐसा एक मेडिसिन जो वायु और शोथ दोनों के लिए काम करता होगा, तो वो दे दो काम हो जाएगा। बताइए क्या हो सकता है? शोथ मीन्स इन्फ्लामेशन। हाँ जी, अजवाइन। अजवाइन, अजवाइन अजवाइन अजवाइन
अजवाइन वायु के लिए, अजवाइन बात नहीं बनी। पुनर्नवा। पुनर्नवा शोथ के लिए है, वायु के लिए उतनी ज्यादा नहीं है। कोई एक दवाई बड़ा फेमस है, वो मेडिसिन बहुत फेमस है। सौंठ। सौंठ, सौंठ शोथ के लिए है। वायु के लिए तो कैसे होगा, मधुर विपा की जरूर है, लेकिन कटु होने की वजह से वायु को बढ़ाएगा ही। हालांकि वायु सामक तो सर है, सौंफ, लेकिन सौंफ सौंफ दे सकते हैं, सौंफ सौंफ। एक दवाई जो दोनों में काम करे उसकी बात कर। दशमूल, दशमूल एक लेडीज को पीसीओडी था और उसको उसको रसोली भी था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने दशमूल काढ़ा, दशमूल क्वाथ में कचनार घनवटी डाल करके कुछ दिन तक खाया। आप लोग नोट कर लो, उस लेडीज को उसके जो है जो फाइब्रॉइड है वो भी खत्म, कम से कम 2 महीने के अंदर में सब कुछ खत्म। कचनार, दशमूल का काढ़ा बनाया, थोड़ा सा कचनार, कचनार का घनवटी उसमें डाला, कम से कम 2-3 टैबलेट, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा पिपली। दशमूल में अगर हम घी और पिपली डालते हैं तो ये जबरदस्त शोथग्न बन जाता है, वात सामक शोथग्न बन जाता है। तो यह किसी भी प्रकार के, क्योंकि गुल्म का मतलब है शोथ। अब लेडीज की चाहे वो तो एंडोमेट्रोसिस हो, चाहे उसका पीसीओएस हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे उसका फाइब्रॉइड हो, कोई भी हो। नहीं सर, गिलो मतलब सर कंचनार गूगल डाल सकते हैं सर? कचनार गुग्गुल भी डाल दो, कचनार गुग्गुल डाल दो। कचनार भी तो शोथग्न है, लेखन है, कसाय रस होने की वजह से जो है कि गुल्म के ऊपर भेदन कर्म करने वाला है, त्वचा के ऊपर काम करता है, अच्छा है वो। तो क्या हो गया, हेतु विपरीत, विपरीत हेतु हेतु व्याधि विपरीतकारी चिकित्सा हो गया। आया समझ में? हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा। एक ही मेडिसिन जो हेतु यानी जिस हेतु से हुआ है उसके ऊपर, और उससे जो दोष बढ़ गया उसके ऊपर, और उससे जो चीज हो गया संप्राप्ति हुई उसके ऊपर काम करता है दशमूल। लेडीज के लिए सबसे बढ़िया है दशमूल। स्त्रियों का कोई भी रोग हो, जहां स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन जैसे कंडीशन हो, दशमूल वहां बहुत अच्छा काम करता है। दशमूल में युक्ति पूर्वक, दशमूल भी कई प्रकार के दशमूल है, एक तरह के नहीं, 3-4 तरह के अलग अलग है। कुष्ठग्न में एक तरह का दशमूल है, वातज गुल्म, गुल्मनाशक जो है उसमें एक तरह का दशमूल है, और इस तरह के शोथग्न में एक तरह का दशमूल है। तो दशमूल भी अलग अलग कंटेंट है उसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो वो बाद में जब प्रसंग बस उसको हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा हेतु व्याधि विपरीत। अब देखेंगे हेतु विपरीतार्थकारी, हेतु विपरीत, विपरीत चिकित्सा, हेतु व्याधि विपरीत। हेतु व्याधि विपरीत का एक और यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं। हेतु व्याधि विपरीत का अभ्यास होगा और आप लोग भी अपने एंड से इस अभ्यास को करना। हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा, एक अभ्यास और ले लेते हैं। जैसे वात कफज ग्रहणी रोग है, वात कफज ग्रहणी रोग है। हेतु क्या है? वात कफ। व्याधि क्या है अविनाश जी? व्याधि क्या है? ग्रहणी रोग। तो यहां पर तक्र यानी तक्रारिष्ट नाम का एक दवाई है, वह तक्र जो मट्ठा है वह वात कफ को शमन करने वाला है, और उससे तैयार होने वाला ग्रहणी उसको भी ठीक करने वाला है। तो ग्रहणी में तो तक्रारिष्ट
तक्र का जो है कि जो मट्ठा है उसका वर्धमान क्रम कई सारे उसके अंदर प्रयोग होता ही है, लेकिन तक्र का प्रयोग हम कहाँ करते ज़्यादातर, जहाँ रोगी को कॉन्स्टिपेशन न होता हो, ध्यान देना, जहाँ रोगी को अतिसार होता हो, जहाँ रोगी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता हो, जहाँ रोगी के शरीर में चिकनाहट अधिक हो, वहाँ तक्रारिष्ट देना है। तक्रारिष्ट देना है। तक्रारिष्ट क्या करेगा, अग्नि को वर्धन करेगा, शरीर के अंदर कुछ रुक्षता पैदा करके जो आम है उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय करने का वो प्रयास करेगा। तो तक्र जो मट्ठा है वात कफ को नाश करता है, लेकिन अगर किसी को बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन है तो तक्र का प्रयोग उस लेवल में नहीं करेगा। तो हेतु व्याधि विपरीत का एक और हम लोगों ने यहाँ उदाहरण लिया। हेतु व्याधि विपरीत का बिहार से रिलेटेड एक और उदाहरण हम यहाँ ले लेते हैं। अन्न का अभी हम लोगों ने देखा तक्र, हेतु व्याधि विपरीत बिहार के समय, बिहार यानी कि एक्टिविटीज हमारी देखिए जरा। स्नेह गुण युक्त दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा के, जैसे कोई व्यक्ति दिन भर सोता है, सोने से उबासी, अंगड़ाई, तंद्रा का मतलब है उबासी होना और एकदम शरीर सुस्त रहना। तंद्रा का मतलब होता है जिसमें नींद भी नहीं आती, प्रॉपर अभी सोया भी नहीं है और जगा भी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग उसको, इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? सुस्ती। सुस्ती, ऐसा करता है। लेजीनेस। हाँ, लेजीनेस। लेजिनेस। तो यह जो है, लेकिन उसका कारण है दिवा स्वप्न, दिन में सोना, क्योंकि उसमें स्नेह गुण युक्त, स्नेह गुण प्रदान, दिन में सोने से स्नेह बढ़ता है, रात में, दिन में सोने से स्नेह बढ़ता है, रात में जगने से रुक्ष गुण बढ़ता है शरीर में। ये चीज नोट करना दिमाग में। अगर शरीर में स्नेह की अधिकता करनी है तो दिन में सोना चाहिए। मान लीजिए, जैसे मान लो कि दिन भर यात्रा किया, रात भर यात्रा किया, शरीर में रुक्षता बढ़ गया, तो दिन में सो जाओ, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो दिन में सोया है, दिन में सोने से उत्पन्न तंद्रा का नाश के लिए रात्रि जागरण ही सबसे अच्छा है। तो हेतु दिन में सोना और व्याधि क्या है, तंद्रा। दिन में सोने से अगर तंद्रा हुआ है तो रात में जग जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आ गया चौथे नंबर में। हाँ जी दिलीप कुमार जी बताइए। गुरुजी इसमें एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए। मान लीजिए जैसे कोई आदमी कंटिन्यू 2-3 हफ्ते तक लगातार रात्रि जागरण कर रहा है और वो लगातार दिन में सो भी ले रहा है, तो वो मतलब वो भी नुकसान कर सकता है कि मतलब वो बैलेंस हो जाता है फिर? नुकसान ही जैसे कि करता है। खासकर जो डिपेंड करता है किस जैसे खासकर जो लंबा, बताइए। खासकर जो लंबा ड्यूटी वगैरह करते हैं, जैसे कि मैं कई बार एक वीक तक लगातार नाइट में ड्यूटी रहता हूँ, मतलब इसको बैलेंस किया जा सकता है फिर? देखो, रात में जगने से दिन में सोना उतना घातक नहीं जितना बड़ा घातक रात में जगना है। सुबह खाया हुआ भोजन बिना पचे रात में खाना उतना घातक नहीं जितना घातक रात में खाया हुआ भोजन बिन पचे सुबह खाना है। यह भी कुछ आयुर्वेद का सिद्धांत है। क्या है दिलीप कुमार जी? दिन में सोना उतना घातक नहीं जितना रात में जगना है। सुबह खाए, क्योंकि सुबह खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट हुए बगैर, हजम हुए बगैर रात में अगर भोजन खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए।
लेकिन ये उतना घातक नहीं जितना कि रात में खाया हुआ भोजन प्रातो रासो न संशय, ऐसा कुछ शब्द है। रात में खाया हुआ भोजन सुबह अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, मल साफ नहीं हो रहा है, पेट भरा भरा सा लगता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, भूख भी नहीं लग रहा है, फिर भी आप खा रहे हो तब ये घातक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मुझे तो 8 बजे ऑफिस जाना होता है, जैसे प्रकाश जी है, सुबह भूख लगे ना लगे, भाभी जो है परोठा बनाए, पैकिंग किया, और ले जी खाओ इसको। हाँ, अब दिल ये भी, अब प्रकाश जी भी सोचते होंगे कि यार अब दिन में कहाँ आएंगे ऑफिस से, अपने क्लिनिक छोड़ करके, चलो ऐसा है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाते, 2 बजे फिर आएंगे, है ना। तो पहली बात तो 2 बजे भोजन करने का जो चीज है यही हमारे बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा मुझे लगता है। 2 बजे भोजन करने का आयुर्वेद में कोई तुक नहीं है, तो फिर भी अगर आदत है तब तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, कई जगह में इधर जाता हूँ, खड़े खड़े बात करते करते, चलते चलते रोटी खा रहे वो लोग। कई जगह जाते हैं ना हम कुछ सामान खरीदने, तो फिर मैं सोचता हूँ यार साला इनको कुछ होता क्यों नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ भाई तुम्हें कुछ हो रहा है कहते कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहा सारा जमा हो रहा है, बाद में फूटेगा ये तो यत्र संग खवै गुण्यात व्याधिस तत्रो पजायते, ऐसा नहीं कि उसको शरीर में कुछ नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं, टॉक्सिन तो, क्योंकि अगर आप ये जो दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन नहीं करते, तो उसका विपरीतार्थ कार्य जो व्यवस्था है शरीर में, वो तो बनता ही बनता है। ऐसा नहीं कि मेरे शरीर कुछ और तरीका से बना है, अविनाशी का कुछ और, ऐसा नहीं है। हाँ इतना है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दिन में 3-3 डिब्बा सिगरेट फूंक लेते, तो भी कई लंबे समय तक कुछ नहीं होता। और कुछ लोग बेचारे बहुत जल्द उनको कुछ हो जाता है। वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं, वो दोनों का ही शरीर में टॉक्सिन घूम रहा है, घूम ही रहा है। इसने धातु को पकड़ लिया, बिगड़ने वाला धातु, तो ये जल्दी खराब हो गया, रोग हो गया। उसका पकड़ नहीं रहा, उसका भी घूम रहा है, कभी पकड़ भी सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है बिना पकड़े, जैसे मेरे दादाजी थे, वो 100 पता नहीं कुछ साल में पूरे हो गए, और वो हर रोज बीड़ी सिगरेट पीते रहते थे बहुत ज्यादा। राजस्थान में तो बहुत सारे लोग बीड़ी पीते, दिन भर फूकते रहते, लेकिन सभी लोग कितने सारे उम्र है उनका, लंबे उम्र तक भी वो जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें हैं। लेकिन विपरीत कार्य जो कर्म से होने वाली जो व्याधि है, शरीर में पनपता जरूर है, वो स्थान संश्रय होने की बात है। अगर हो जाए तब तो रोग होगा, नहीं हो तो तब तक नहीं होगा जब तक स्थान संश्रय नहीं होगा, जो हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हेतु विपरीतार्थकारी औषधि क्या क्या हो सकता है। हेतु विपरीतकारी औषधि, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए जरा, हेतु विपरीत्यर्थकारी औषधि, यह भी क्या है, उपशय के संदर्भ में है। मान लो किसी को पित्त प्रदान व्रण शोथ में पित्त कर गर्म पुलटिस बांधना, पित्त प्रदान व्रणशोथ में, व्रणशोथ हो रखा है, अल्सर हो रखा है, या शरीर के बाहर कहीं कुछ घाव हो रखा है, कोई व्रण हो रखा है, कोई गैंग्रीन टाइप का कुछ ऐसा हो गया, और वो पित्त प्रदान है, तो हेतु क्या है, पित्त है। हेतु क्या है, पित्त है। तो यहाँ कैसा पुलटिस होना चाहिए, पुलटिस तो शीत होना चाहिए था। लेकिन अगर आप गर्म बना करके पुलटिस वहां बांधोगे, पुलटिस यानी पट्टी बांधोगे मिट्टी का गर्म करके, या कोई ऐसे काढ़ा कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु विपरीतार्थ कर हो जाएगा। यानी जिस हेतु ने व्रण शोथ किया है, उस हेतु के विपरीत अगर वहां पुलटिस बांधोगे, कोई पट्टी बांधोगे,
कोई पेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर किसी को कोई समस्या हुआ है और उसमें सुपरफिशियली कोई आप पेस्ट बनाना चाहते हैं, कोई दवाई लगाना चाहते हैं, कोई दवाई देना चाहते हैं, तो हमें क्या देखना होगा, इसका हेतु क्या है। पित्त है तो कभी भी पित्त वर्धक नहीं करना है। तो ये हो गया हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा। औषधि, हेतु विपरीतकारी आहार कैसा है, जैसे पच्यमान व्रणशोथ है। पच्यमान व्रणशोथ जिसका मतलब है ड्यूडेनल अल्सर है शायद, पच्यमान व्रणशोथ, ड्यूडेनल अल्सर, ऐसा ही है। देखना जा रहा है पच्यमान व्रणशोथ को क्या बोलते हैं, मालूम है किसी को? अब मैं गलत बोलना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, है ना। किसी को मालूम है तो बताइए, नहीं तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मैं निकालने में। अल्सर, अल्सर में देखिए जरा, मुझे ड्यूडेनल अल्सर ही लग रहा है वैसे। मिला किसी को कुछ? हाँ जी। अम्ल पित्त, अम्ल पित्त के संदर्भ में जाइए। कोई निकालिए जरा। सर ड्यूडेनम अल्सर तो लिखा है कि आमतौर पर गले में खराश होती है, पेट के आसपास ऊपरी आंत के स्तर पर अंदर के भाग में स्थित होती है। एक अल्सर जो छोटी आंत पर स्थित होता है। हाँ हाँ वही। आफ्टर स्टमक, और जहाँ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है उसे ड्यूडिनम कैप बोलते हैं। वहीं ड्यूडिनल अल्सर होता है। अम्ल पित्त के भेद जो है ना वहाँ देखना होगा ये। निकल तो जाएगा, कहाँ जाएगा भाई। इंटेस्टाइनल पेन, किसी को मिला है तो बताइए, क्योंकि यह जो है ना किसी को मिला कुछ? अच्छा, ये ना जब ढूंढते हैं तो कुछ मिलता नहीं है ना, जब ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है। चलिए एनीवे, पर ड्यूडेनम अल्सर ही है मुझे लगता है, वही है पच्यमान व्रणशोथ अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, वही पच्यमान व्रणशोथ है। अदरवाइज मैं कल में देख करके आपको मैं इसको भेज दूंगा, है ना। तो हेतु विपरीतार्थकारी आहार में क्या होता है कि पच्यमान व्रणशोथ है, यानी कि जो पित्त से बनने वाले एक प्रकार का व्रणशोथ है। यह व्रणशोथ में अगर कोई विदाही अन्न का सेवन करता है तो ये क्या हो गया, यह हेतु विपरीतार्थकारी आहार, ऐसा करके हम इसको समझेंगे।
हेतु विपरीतार्थकारी बिहार में हम क्या समझेंगे? हेतु विपरीतार्थकारी बिहार में जैसे बातोन्माद है, किसी को उन्माद, कोई पागल है और उस पागलपन जो है उसको वायु के वजह से हुआ है, तो आयुर्वेद में एक चिकित्सा उसके लिए बनता है। अगर कोई उन्माद है तो उसके लिए डराना यानी भय दिखाना, पीछे से जाकर के हूं ऐसा करना, ऐसा बताया है आयुर्वेद में कि जो उन्माद के रोगी है उनको उपशय देता है ये। लेकिन अगर उसका उन्माद वायु से रिलेटेड है, उस दोष से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो भय दिखा करके जो हम चिकित्सा देते हैं वह हेतु विपरीत अर्थकारी विहार हो जाएगा, यानी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने इतना देखा। यहाँ एक और चीज इसको हम खत्म करके जाएंगे। व्याधि विपरीतार्थकारी औषधि में जैसे उल्टी आने लग जाए, किसी को उल्टी आने लग जाए, किसी को वोमिटिंग होने वाला है, तो वहां पर मेन फल देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेन फल क्या करता है? मेन फल उल्टी कराता है। तो यह हो गया व्याधि विपरीतार्थकारी औषध हो गया ये। तो हमें ये देखना है कि जो व्याधि है वो किस दोष से उत्पन्न हुआ है और उसका परिणाम क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ अगर उल्टी आ रहा है, उसको बार बार वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, तो यहाँ कोई ऐसा मेडिसिन जिसके अंदर मदन फल अगर पड़ता है तो वो मदन फल उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि मदन फल उस व्याधि का समान कर्म करता है। तो उसके विपरीत के संदर्भ में यहाँ इसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर में हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के संदर्भ में अग्नि के जलने पर अगर किसी को अग्नि से जला हुआ है, यानी अग्नि है, अग्नि ने पैरों में जला दिया यानी पैर जला हुआ है, तो यहाँ पर अगर अग्नि से पैर जला हुआ है तो उष्ण वीर्य का कोई भी दवाई उस जला हुआ पैर में, हाथ में उष्ण वीर्य की दवाई नहीं लगाना चाहिए। आया समझ में? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आग से जला हुआ है तो चलो गर्म पानी से सेकाई करते हैं। तो गर्म पानी से सेकाई नहीं, लेकिन ठंडे पानी से भी सेकाई हम करते हैं तो ताज़ा ताज़ा जले हुए जगह में फफोला बन जाता है। लेकिन फफोला बनना भी अच्छी बात है, बाद में अंदर के सारे जो ऊष्मा है वो पानी के रूप में ऊपर आ जाता है, उसको निकालो, फेंको, और उसके बाद वहाँ पर कुछ सामक चिकित्सा आप करो, लेकिन वहाँ उष्ण द्रव्य का परिलेप नहीं करना चाहिए। एक और आहार के संदर्भ में यहाँ पर बताया हुआ है, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी आहार के संदर्भ में मद्यपान से उत्पन्न मदात्यय, किसी को मदात्यय हुआ, मदात्यय का मतलब जैसे दारू पिया हुआ आदमी कैसा रहता है, एकदम झूमता हुआ सा, मदमस्त, ऐसा कमजोर, थोड़ा सा जैसे नशे में रत रहने वाला, और वो चाहे तो दारू पिए चाहे तो ना पिए वो वैसा ही रहता है हमेशा। लेकिन वो वैसे रहने में इसे हम बोलते हैं मदात्यय। लेकिन किसी का मदात्यय है और वो मदात्यय का कारण दारू है, तो उसमें मदकारक मद्य नहीं देना चाहिए। वैसे मदात्यय जब हम पढ़ते हैं ना बाद में जाकर के उसके चिकित्सा के संदर्भ में, तो वहाँ मद्यपान करने के लिए बताया गया है, थोड़ा थोड़ा मद्यपान करते हुए उसके उस मद को नाश करना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन ये उपाय तब करना है जब उसका यह मदात्यय नाम का जो रोग है वो मद्यपान के अलावा किसी अन्य कारण से हुआ है, तो वहां हमें मद्य सेवन करना या कराना चाहिए। लेकिन जिस हेतु से उसका मदात्यय हो रहा है वही द्रव्य दवाई के रूप में हम किसी भी तरह से, वैसे सठई साठ्यम समाचरित कंटके कंटना जीर्णम यह विद्य, ऐसा भी बताया हुआ है। जैसे हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार हुआ है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा दारू पिया हुआ है तो उस दारू के कारण से उसको मदात्यय हुआ है, तो थोड़े थोड़े मेडिकेटेड दारू को ही दवाई के रूप में उसको दे दिया जाए,
तो दारू पीने से होने वाली मदद से ठीक होता है। यह कॉन्सेप्ट है होम्योपैथिक का, हर तरह के रोग वो उसी तरह से देखता है। लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि ठीक है, अन्य कारण से उत्पन्न होने वाला मदद को दारू पिला करके ठीक करेंगे, यानी मद्य सेवन करा करके ठीक करेंगे। अब यह मद्य का मतलब दारू नहीं है, मद्य का मतलब है मेडिकेटेड, वो आसब अरिष्ट, इसको हम बोलते हैं मद्य। तो वह जो मद्य है, मद्य का सेवन हमें नहीं कराना चाहिए यहाँ पर, जिसने दारू बहुत ज्यादा पी करके जो ऐसा कुछ हो गया। हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी, बिहार के संदर्भ में देखो जरा क्या बोलते, व्यायाम से उत्पन्न मूढ़वात में, मूढ़वात एक रोग है जिसके बारे में हम बाद में समझेंगे, यानी एक रोग जिसका नाम है, या आप सिंपल से ये समझ लो कि कोई आदमी बहुत ज्यादा वैष्णव देवी यात्रा करके आया है घर में, और जब आया तो शरीर पूरा जकड़ गया, उसका शरीर क्या हो गया, टाइट हो गया, बैठ गया ना, तो टाइट हो गया। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा एक काम करो, व्यायाम करो, व्यायाम करो खूब, और दोबारा आप वैष्णो देवी या छोटा वैष्णो देवी यात्रा करो, चिंतापूर्णी जाओ या कोई जगह जाओ, रनिंग करके आओ। ये क्या हो जाएगा, हेतु व्याधि विपरीत हो जाएगा। यात्रा करके ही तो यह जो कुछ भी हुआ है यात्रा के कारण से हुआ है, तो इसके ऊपर अगर आप उसको कोई व्यायाम बताओगे तो यह व्यायाम उचित आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है। तो यह सारा उपसय के संदर्भ में ये सभी जो बातें हैं, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतकारी व्याधि विपरीतकारी, औषध अन्न सुख पूर्वक उपयोग, ये सभी उपसय के संदर्भ में आता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो देख लेना, नहीं तो जितना आया उतने के माध्यम से अभी आप चलिए, धीरे 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 एक चीज दूसरे चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाता है। तो कल हम, परसों हम संप्राप्ति क्या है, संप्राप्ति को कैसे समझेंगे, उस दिशा में परसों हम, अभी कुछ दिन तक हमारा ये कुछ बोरिंग वाला क्लास है, क्योंकि ये सारे सूत्र है, सूत्र हमेशा बोरिंग होता है, लेकिन अगर इसको आपने दिमाग से, दिल से इसको सुना, समझा, समझने का प्रयास किया, तो इसके बाद जितनी भी हमारी चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं, निदान पंचक में जितने भी जो हमारी जो 8 प्रकार के जो रोग है, उसको समझना, उसको पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा, जल्दी जल्दी हमारा निदान स्थान खत्म हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए। सर, हाँ जी। जैसे सर आपने भी बताया कि कफज रोग हो तो हाँ दूध नहीं देना है या युक्ति पूर्वक देना है, तो फिर जब बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तो कफज प्रकृति के ही होते हैं, और उनको जो इतना इतना दूध पिलाया जाता है तो उनको क्यों नहीं हानि करता है वो फिर? क्योंकि उसका प्रकृति कफ है, उम्र कफ वाला है, प्रकृति कफ है, उम्र कफ वाला है, व्याधि कफ वाला है कि नहीं है। अगर व्याधि कफ वाला है तब तो फिर हानि करेगा दूध। मंदाग्नि है या उसको कोई ऐसे चीज क्यों नहीं करता, बच्चे को भी हानि करता ही है, लेकिन प्राकृत अवस्था में तो बच्चे का तो शरीर ही ऐसा ही है ना। बचपना जो होता है वो तो वृद्धि की अवस्था का होता है, वृद्धि अवस्था में शरीर के अंग प्रत्यंग के निर्माण हो रहा होता है, शरीर में बहुत सारे प्रोटीन और ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो दूध की तो जरूरत पड़ती है। लेकिन गलत टाइम में अगर आप दूध दोगे तो वो धीरे 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 व्याधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो बस इतना है कि पता नहीं चलता कि हाँ मैंने गलत तरह से दूध दिया था, उसी के परिणाम है कि यहाँ पर, जैसे एलोपैथी में क्या होता है, एक प्रकार जैसे आपको अगर किसी कोई भी अगर आदमी जो पेंटाजोन क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना इसका पेंटाजोन बोलते हैं ना इसका, किसी को एसिड हो ऐसा कुछ में वो मेडिसिन देते हैं, पेंटाजोल, पेंटाप्राजोल, हाँ तो पेंटाप्राजोल, हाँ पेंटाप्राजोल, हाँ पेंटाप्राजोल, सॉरी, हाँ। तो पेंटाप्राजोल जो है, इसको अगर किसी को दे देते हैं तो पेंटाप्राजोल क्या करता है, आपके शरीर के अंदर
अम्लीय गुण को ही निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसी को नाश कर देगा। शरीर की जो चयापचय की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस होता है। उसके परिणाम स्वरूप शरीर में कोई दूसरे व्याधि ये तैयार कर देता है, दूसरे व्याधि को तैयार करता है। और तैयार जो व्याधि है उसका कारण है पेंटाप्राजोल, उसका कारण। लेकिन डॉक्टर इस बात को नहीं मानते, अलग बात, मानते ही नहीं है वो लोग। आज के संदर्भ में हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि पेंटाप्राजोल अगर है उसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या वही तो लेकर के नहीं आया पेशेंट। तो जहां तक छोटे बच्चे का सवाल है, तो दूध अगर प्राकृत रूप में आहार के संदर्भ में, आहार रूप में भोजन के बीच में अगर वो दूध देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या भोजन करने के 45 मिनट के अंदर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अडविलकर सर है यहाँ पर अभी, तो वो बता सकते हैं कि 45 मिनट्स के अंदर में एक बार इंसुलिन तैयार होता है शरीर में। तो उस सूत्र के हिसाब से भोजन के 45 मिनट्स के अंदर में हम कुछ भी ऐसी चीजें खा सकते हैं, उसके बाद 6 घंटे तक ऐसा गरिष्ठ चीजें नहीं खाएंगे। ओके। छोटे बच्चों के लिए दूध देना चाहिए। हाँ, अगर कफज कोई रोग है, मंदाग्नि है, खाए हुआ डाइजेस्ट नहीं होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी, दूध तब बिल्कुल नहीं देना है जब उसके अलसक नाम का रोग, जो उसको भूख नहीं लगता, छाती में भारीपन लगता है, हाँ, बलगम उसके गले में से निकलता है, खांसी होती रहती है। ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर हम बिल्कुल भी दूध का सेवन नहीं कर सकते। सिर में दर्द होती है दूध पीने से, और ज़्यादा दर्द हो जाती है, तो भी दूध हम वहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि।